नानी बाई की सासू और दादी सासू द्वार पे खड़ी हुई, सम्मान करने लगी। उतने में ही सूर संतों को देखा और देखते ही गुस्से में आ गई। अब दादी सास कहने लगी अपनी बहू को, तिलक करो भी आई थी, लेकिन मन में तो पहले ही खींच थी। सासू जी तो छोड़ के चली गई। अब बूढ़ी डोकरी विचार करने लगी, अगर सम्मान नहीं करूंगी तो बिरादरी के सारे लोग खड़े। तो आज उसी डोकरी ने क्या किया, बूढ़ी तो प्यार उठ तिलक करी जी, बूढ़ी तो प्यार उठ तिलक करो जी, नेक को रुपयो ब्याई देओ जी खरो जी, नेक को रुपयो ब्याई देवो जी खरो जी। डोकरी ने तिलक कर दिया। ब्याई जी लो तिलक को नेक तो दो, 1 रुपया सगुन को ही रखो, काई तो रखो। नरसी जी मुस्कुरा गया, डोकरी मारे कने रुपया होता तो अठे हो तो के, मारे कने तो केवल एक ही संपत्ति है क्या, ले बाने दे बाने ज्ञान राम जी को नाम जी, ले बाने दे बाने समदन राम जी रो नाम जी, तुलसी की माला ले लो सेवा सालिग्राम जी, तुलसी की माला ले लो सेवा सालिग्राम जी। नरसी के बाद आगे बयान जी मारे कने रुपया रुपया को नहीं, यदि थाने नेक में ही चाहिए तो थाने 2-4 भजन सुना दो। डोकरी बोली, अब मारे भजन की उम्र को नहीं महाराज, अब उम्र ही चाहिए हमारी, देनो है तो नेक में काई ना काई तो दियो। का महाराज थाने यदि नेक में चाहिए तो हमारे पास तुलसी की गणी कंठी रखेड़ी है, तो क्यों तो तुलसी की माला दे दो, सेवा में सालिग्राम जी दे दो। अब जैसे सुना डोकरी बड़ा गुस्सा में आ गई और जो तिलक लगाया था अपने हाथ से तिलक को पहुंच दिया। आज देखो अभी तक नरसी को दुख नहीं हुआ, लेकिन जैसे ही तिलक को पहुंचा आज नरसी भगत को बड़ा ही दुख हुआ। माँ का तो तिलकाने चंदन लागे सवा शेर जी, तो तिलकाने चंदन लागे सवा शेर जी। नरसी भगत कहने लगे, ब्यान जी ये सब कर लेता, लेकिन तिलक तो भगवान का स्वरूप होता और लगे हुए तिलक को पहुंचना ये शुभ नहीं होता। लेकिन फिर नरसी विचार करने लगे, शायद हम लोग नहा धो के नहीं आए ना, इसलिए समदन जी ने तिलक हटा दिया। भगत है ना, बुरा क्यों सोचेगा किसी का। आज नरसी भगत कहने लगे, तो एक काम करो ब्यान जी, स्नान कराओ दे तो यो तो जस लो जी, स्नान कराओ थे तो यो तो जस लो जी, ठंडो पानी छे जी तोड़ो तातो कर दो, ठंडो पानी छे जी थोड़ो तातो कर दो जी, उबलता पानी की मोटी मेल दी चली जी, उबलता पानी की मोटी मेल दी चली जी। आज महीना कौन सा है, माह का महीना, सर्दी का महीना। नरसी केवल आ गया, ब्यान जी इतनो ठंडो पानी है, इनमें स्नान कहीं कर सी, एक काम करो ना, पानी में थोड़ो सो तातो कर दो। अब डोकरी दिशा में तो यहाँ नहीं मर रही, उकलती उकलती पानी की चली रहा। नरसी जी ने उंगली डाली और इतना गर्म कि पानी में हाथ डालने की जरूरत ही नहीं, उसकी भाप से ही हाथ चलने लगा। नरसी कहने लगे, ता तो पानी है जी थोड़ो, ये तो घणो ही उकलता
तो है, थोड़ा सा ठंडा पानी दे दो। आज समदन बड़ी गुस्से में आ गई। नरसी, मैं कह थारा बाप के नौकरानी होगी, कभी केवे ठंडो, कभी केवे तातो, कभी केवे ठंडो। अरे मैं तो सुनी तू सावल सार और भगत है, यदि थारा भगवान में ताकत हो तो अपना पानी ने ठंडो कर दे सकता। हाँ, जैसे ही सुना नरसिंह भगवान ने गोविंद को पुकार लगाई। अरे आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ मन मोहना, आओ नंद नंदना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। आओ नंद मोहना, गोपियों के प्राण धन राधा जी के रमणा। देखो, ये वो परमात्मा है कि जिसने याद किया, भगवान अपने भक्तों के कार्य में क्षण भर भी देर नहीं लगाते, भक्त जनन के कार्य में करते नहीं विलंब। और जब तारते हैं ना तो ऊंच नीच नहीं देखते, तारते समय ये जाति पाति रूप रंग का विचार नहीं करते। ये जात पात के चक्कर में तो आजकल हम लोग फंस गए। पर भगवान ने जिसको तारा, क्या किसी की जाति पूछ के तारा? राम बने सबरी शूद्र जाति की, उसके मुंह के झूठे बेरों को खा गए। और जब तुम थे अवध बिहारी, जब तुम थे अवध बिहारी, जब तुम थे अवध बिहारी, ओ जब तुम थे अवध बिहारी, पगरज से अहिल्या तारी, पगरज से अहिल्या तारी, सबरी के प्रेम पुजारी, सबरी के प्रेम पुजारी, भक्तों के प्रेम पुजारी, भक्तों के प्रेम पुजारी, गिरधारी श्याम बनवारी, मेरो राधा रमण गिरधारी, गिरधारी श्याम बनवारी। जैसे ही भगवान को पुकार लगाया, केदार नाम के राग को गाया है, अपने करताल को बजाया, और देखते ही देखते पूरे आकाश मंडल में बादल गड़गड़ाने लगे, घनघोर बरसात होने लगी। इतनी भयंकर बरसात हुई कि श्री रंग जी के द्वार पे पानी की बाढ़ आने लगी। उसी के अंदर पानी बाई के ननद की छोटी से बच्ची थी, पानी में डूब के मर गई। आपको चारों तरफ खबर होगा।
इधर समझ गए सब चमत्कार को। सासू जी दौड़ी दौड़ी नानी भाई के पास आई है। भाई थारे बाप ने कहते बारिश ने रोक दे, देख थारी ननंदनी छोरी मर गई डूब। हाँ नानी भाई आई है नरसिंह भगत के पास, पिताजी अब रोक दो इस बरसात। हाँ नरसिंह भगत ने भगवान को वंदन किया है और देख कहीं बारिश भी पड़ी। अब नानी बाई कहने लगी पिताजी ये बच्ची मर गई और ब्याह शादी में किसी की मौत हो ये अब सुगंध हो जाता है। हाँ नरसिंह भगत ने भगवान को वंदन किया और जैसे वंदन किया तो मरी हुई कन्या भी जीवित होकर खड़ी। जय हो। अब इधर भोजन की तैयारी होनी, सारे रिश्तेदार परिवार वालों को लाइन में बिठा दिया और पीछे अलग से नरसिंह भगत की लाइन लगी। सारे रिश्तेदारों को तो लड्डू रसगुल्ला रसमलाई चमचम इमरती काजू कतली 56 भोग 3600 व्यंजन परोस दिया। और नरसिंह भगत को रात की बासी खिचड़ी पड़ी थी, थोड़ा थोड़ा खिचड़ी को परोस दिया। हाँ संत महात्मा लोग देखने लगे। लेकिन देखो भक्तों का पहला नियम क्या होता है कि जो भी खाते हैं ना पहले भगवान को अर्पण किया जाए। तो आज नरसिंह भगत भी भगवान को भोग अर्पण करने लगे। और राजा राम आइए मेरे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे श्याम आइए, राधे श्याम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। मेरे